हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये पीस लिली के फ्लावर्स हैं। इनको स्पेथिफाइलम भी कहते हैं और आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि इनको कैसे लगाया जाता है और इनकी देखभाल कैसे की जाती है। तो पहले आप इनकी खूबसूरती देखिए, बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं अभी, देखिए। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्री है, इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं आगे। ये मेरे पास 3 पॉट्स हैं और काफ़ी पुराने हैं, ये समझिए 16-17 ईयर्स ओल्ड हैं ये, और तब से चल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी जो मैंने सक्सेसफुल, मेरा ये इसलिए आज तक इनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे एज सच कि मर गए हैं या कुछ नहीं। मैंने एक ही बार लगाए थे और तब से ये तभी से ही चल रहे हैं बराबर। देखिए, ये जो इसका ये है, इसको स्पेथ है, इसको ब्रैक्ट्स कहते हैं, और जो इसका एक्चुअल फ्लावर है, एक्चुअल फ्लावर ये है, और ये जो है ये स्पेट है। इसमें ऐसा कवर्ड रहता है, ये देखिए ये वाला कवर्ड है ना इसमें ऐसा, और इनकी ब्यूटी इसी में है। और सबसे पहली बात तो ये कि ये नासा द्वारा रिकमेंडेड बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं, और ये इंडोर भी इनमें फ्लावरिंग हो सकती है क्योंकि इनको ज़्यादा तेज़ धूप नहीं चाहिए। आप अंदर कमरे में लगाकर भी इनसे फ्लावर ले सकते हैं, और इनको ये मॉइस्ट लविंग प्लांट हैं और इनकी ऐसी कोई ख़ास देख रेख है नहीं ये। और इनके जो एक ही चीज़ का इनका ध्यान रखना पड़ता है कि वाटरिंग, इनमें ओवर वाटरिंग ना होने पाए। ओवर वाटरिंग से बचने के लिए क्या है कि इनकी सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं भी बताऊंगी आपको कि मैंने जो सॉइल बनाई है उसमें एक्चुअली सॉइल है ही नहीं। ये बड़े इजी टू ग्रो हैं, इनको आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो इनको लगाने के लिए मैं बताऊं, सबसे पहले बात करते हैं हम सॉइल की। तो सबसे पहले मैं वो सॉइल बताती हूँ आपको जो बाकी लोग रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन मेरी उससे थोड़ी डिफरेंट है। मैंने जो सॉइल इसमें किसी को लगा के दिए थे उसमें मैंने ली थी पत्तियों वाली खाद, 1 पार्ट पत्तियों वाली खाद, 1 पार्ट उसमें कोकोपीट और 1 पार्ट उसमें गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल आपकी भुरभुरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, आपके एरिया की क्लेई वाली सॉइल है, तो आप उसमें सैंड भी मिलाएं, तब ये प्रॉपर बनेगा। क्योंकि पानी आपने डाला और उसी टाइम निकल जाना चाहिए, उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस प्लांट की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, पानी की, और इसमें कोई सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। तो उसमें आप प्लांट लगा दीजिए, और जब भी आप प्लांट खरीदेंगे तो आप प्लांट लीजिए देख करके कि वो मैच्योर प्लांट हो। मैच्योर प्लांट से मतलब है कि उसमें ये जो आई हुई है, फूल आया हुआ है जिसको हम फूल कहते हैं एज सच। तो दिस इज़ फ्लावर एंड दिस इज़ स्पैथ, ठीक है। जो पूरा इसका हिस्सा है, पूरा पोर्शन है, इसको ब्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आप जब भी वहाँ से नर्सरी से प्लांट ले रहे हैं तो देख के लीजिए कि उसकी लीव्स बड़ी बड़ी हों और उसका जो स्टेम हो वो मोटा सा हो, उसमें नीचे से छोटी मोटी ग्रोथ हो रही हो, तो वो आपका मैच्योर प्लांट माना जाएगा। अगर आप छोटा पतला सा प्लांट लेते हैं जिसमें 1-2 पत्तियां निकली हैं और फूल भी निकला हुआ है, तो उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि वो फूल वहीं खिला हुआ है, घर आके वो फूल नहीं रहेगा। क्योंकि नर्सरी वाले क्या करते हैं, प्लांट्स को बेचने के लिए एक तो वो शेड में रखते हैं, और दूसरा उनका वो आर्टिफिशियल वेटनॉस ये सब बना रहता है, अंदर पूरा सब तरफ से कवर्ड रहता है, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहती है। दूसरे वो प्लांट्स को बेचने के लिए बेचें कि जल्दी अच्छे दिख के बिक जाएं, तो उसमें जिब्रेलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। एक ये हार्मोन होता है प्लांट्स में लगाने के लिए कि उनसे उनकी फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो वो ना लें आप, थोड़ा देख के थिक स्टेम वाला प्लांट लें आप, ठीक है। और दूसरा, इसको आप जब घर लाके लगाएंगे तो आपको मैंने सॉइल बता दी इसको कैसे लगानी है, और प्लांट के हिसाब से आप पॉट लेने से बेस्ट रहता है कि आप इसे 10 इंच के या 12 इंच के पॉट में लगाएं, तो उसमें प्लांट में बराबर नमी बनी रहती है।
जो इस प्लांट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना होने दें। ये प्लांट जो है कम अंडर वाटरिंग तो सहन कर सकता है, लेकिन ओवर वाटरिंग सहन नहीं कर पाएगा। अंडर वाटरिंग होगा तो इसके पत्ते बिल्कुल लुढ़क जाएंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ओवर वाटरिंग से बचने के लिए कि इनके पत्ते लुढ़क जाने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद इसमें पानी डालते हैं। पानी डालते हैं 1-2 घंटे में ही पत्ते वापस सीधे खड़े हो जाते हैं। तो आप उससे मत डरिए कि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग से मैं कैसे बचूं। तो आप अच्छा रहेगा कि आप फिर यही वाली तरकीब अपनाएं कि उसके प्लांट को थोड़ा सा मुरझाने की वेट करें कि ये पत्तियां थोड़ी सी मुरझाने लगें, ऐसे लुढ़कने सी लगें, तब आप इसमें पानी डालिए। ठीक है, तो ये हो गया इनका पानी का सिस्टम। सेकंड चीज़ होती है इनकी कि प्लेसिंग। इनको आपको शेड वाली जगह में रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इनको, ये मेरा यहाँ पे एरिया है कवर्ड पूरा, है ना। ये एक साइड से यहाँ से खुला हुआ है और ये इस साइड से खुला हुआ है। ठीक है, इस साइड पे करीब आधे घंटे की ही धूप आती है। ऐसा यहाँ पे इतनी सारी ग्रीनरी है ना कि यहाँ नमी बनी ही रहती है। देखिए आप, सब नमी वाले ही प्लांट रखे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी रखे ना, तो यहाँ नमी बनी ही रहती है कांस्टेंट। और ये स्टेप्स वाला जो मेरा स्टैंड है उस पर रखें, तो ऊपर रखें तो नीचे वाली भी गमलों से इनको नमी मिलती रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनके टिके रहने का ये राज है। और ये जगह मैं इनकी चेंज नहीं करती कभी भी, है ना। ये प्लांट मेरे बहुत पुराने हैं, समझिए आप 17 ईयर्स ओल्ड हैं ये, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि इसकी प्लेसिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कि इनकी फर्टिलाइज़र इन्हें देना है कि नहीं। इस प्लांट को एज सच फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो साल में सिर्फ 2 बार ही देती हूँ इसमें फर्टिलाइज़र, एक फरवरी में और एक सितंबर में। वो भी इसमें सिर्फ मैं ज़्यादा करके लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो हल्की सी मस्टर्ड खाद डाल दी या नीम की खली डाल दी, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करती, है ना। और बाकी इसमें कीड़े वीड़े का भी ऐसा कुछ है नहीं। स्पेस तो आप देख रहे हैं कितने ग्रीन हो रखे हैं, खूब अच्छा फॉलिएज है। वैसे इसमें ये जो अप्रैल का मंथ है इसी में आ रहे हैं इसमें इसके फूल। इसके बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो इसके अगर आप फेवरेबल कंडीशंस देंगे तो फ्लावरिंग होती रहेगी, अदरवाइज़ फ्लावर इसके बाद आएंगे नहीं। लेकिन इसके अपने ग्रीन जो फॉलिएज है इतना सुंदर, इसी से आपका ये दिल खुश रखेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज़ होती है इसकी प्रोपोगेशन। तो इसकी प्रोपोगेशन बड़े आसानी से हो जाती है। इसके जो नीचे से ये जो निकल रहे हैं ना, देखिए मैं दिखाती हूँ, ये जो नीचे से निकल रहे हैं ना इसका, इनसे इनको खींच के अलग हो जाती है। मैं इनको करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। अभी इसको हटाया है मैंने, तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि देखिए मैंने इसमें यहाँ इसमें ये वर्मी कंपोस्ट डली हुई है और इसमें ये ईंट के टुकड़े हैं। ये देखिए, सिर्फ इसमें ईंट के टुकड़े हैं, पूरे गमलों में तीनों में ईंट के टुकड़े हैं और कोयला है, और कुछ भी नहीं है, तीसरी चीज़ कुछ नहीं है। बस ये इसमें वो जो खाद डालती हूँ वो है, आप उसे नीम की खली भी समझ लीजिए, मस्टर्ड खाद भी डाल देती हूँ। अभी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली हुई है, बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से इनकी देखभाल है। लेकिन अगर आप जो मेरी वाली पॉटिंग सॉइल डालते हैं, यानी सिर्फ ईंट के टुकड़े हैं, मतलब टूटे गमलों के टुकड़े हैं, और उसमें वो डला हुआ कोयला कूट के डाला है, मतलब थोड़े कुछ उसमें पाउडर भी है, कुछ उसमें छोटे छोटे पीसेस भी हैं, बस 2 ही चीज़ें डली हैं इसमें, तीसरी कुछ नहीं है। तीसरी खाद ही डालती हैं इसमें मैं साल में 2 बार। तो ये है मेरे प्लांट्स के इतनी लंबी लाइफ का राज। ठीक है, तो आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्प करेगा इस प्लांट को लगाने में। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।